हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस ग्रो द बेस्ट पर। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोस। आज की क्लास है मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष यानी ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट ऑफ विजन। इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीआईपी एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। मोर देन 100 क्वेश्चंस है। तो इन क्वेश्चन आंसर के थ्रू मैं आपको ये मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष वाला ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। कंसेप्ट वाइज सारी चीज़ें डिटेल से आपको समझा दूंगा। इससे पहले मैं इसी टॉपिक पे थ्योरी की क्लास लेकर आ चुका हूँ और बाकी वीडियो अगर आपको देखने लाइट से रिलेटेड अवतल और उत्तल लेंस और दर्पण पर, तो वो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है रीट लेवल 2 मैथ साइंस के लिए, रीट लेवल 1 के लिए, सीईटी राजस्थान एग्जाम्स के लिए और आरपीएससी की एग्ज़ाम्स जो आरओ और पीईओ के लिए, उस एग्ज़ाम्स के लिए, और वीडियो एनटीपीसी पुलिस कांस्टेबल इन सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जिनमें जनरल साइंस में टॉपिक है। तो इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है। इसका क्या कारण है? पुतली के आकार में परिवर्तन, या लेंस के व्यास और फोकस दूरी में परिवर्तन, या रोडोप्सिन का विरंजन और पुनः विरंजन होना, या आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। तो देखो, जब भी अंधेरे से लाइट में या लाइट से अंधेरे में जाते हैं ना तो कुछ समय को थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को देखने के लिए। तो वो इसलिए लगता है क्योंकि वो समय है जब हमारी आंखों की जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी जो है वो कम या ज़्यादा होती है। ठीक है, इसको संवेदन क्षमता यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई कहा जाता है। यानी कुछ समय इसको अनुकूलन के लिए लगता है, यानी वक्रता त्रिज्या जो लेंस की उसको कम या ज़्यादा करना है ताकि उसकी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा हम कर सकें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसकी थोड़ी सी समझ लेते हैं। देखो क्यों होता है कि जब एक व्यक्ति तीव्र क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट नहीं दिखाई देता, बाद में धीरे धीरे वो चीज़ें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। इसका प्रमुख कारण है आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। मानो आंख जो है वो शरीर का एक वह तंत्र है जो वस्तुओं से परावर्तित होने वाले प्रकाश को चाक्षु स्नायुओं यानी ऑप्टिक नर्व्स के माध्यम से मानव मस्तिष्क के दृष्टि क्षेत्र और अन्य भागों में भेजता है, जिससे मस्तिष्क अपने आसपास की चीज़ों को समझता है। अतः जब कोई व्यक्ति तीव्र प्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो मानव नेत्र अपने को उस अंधेरे के प्रति अनुकूलित करता है और कुछ समय बाद में वो चीज़ें जो है दिखाई देने लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव चक्षु में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, या काचाभ द्रव्य पर बनता है, या कॉर्निया पर बनता है, या परितारिका पर बनता है? तो देखो मैं आपको बता दूं कि प्रतिबिंब जो है वो आंख के पर्दे पर यानी बनता है, और जिसको हम दृष्टि पटल कहते हैं यानी रेटिना कहते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा रेटिना पर। और कॉर्निया जो है वो बाहर का ट्रांसपेरेंट पार्ट है जो दृढ़ पटल का बाहर का है वो है, और काचाभ द्रव्य जो है वो एक्वस ह्यूमर जिसमें से होकर लाइट जाएगी, और परितारिका हम कहते हैं आइरिस को। तो सही उत्तर यहाँ पर रेटिना हो जाएगा। देखो, मानव नेत्र एक कैमरे की भांति काम करता है जिसमें एक लेंस निकाय होता है जो नेत्र के अंदर एक प्रकाश सुग्राही पर्दे पर, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, एक रेटिना या दृष्टि पटल होता है जो प्रकाश सुग्राही पर्दा होता है। प्रकाश नेत्र में से पतली झिल्ली, बाहर की जो पतली झिल्ली है जिसको स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहते हैं, वहां से प्रवेश करता है, और किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कॉर्निया तथा नेत्रोद जो कॉर्निया और लेंस के बीच में जो द्रव भरा रहता है जिसको हम एक्वस ह्यूमस कहते हैं, वहां से गुजरनी है और उसके बाद लेंस पर आपतित होती है। अब वहां से अपवर्तित होकर काचाभ द्रव्य जो लेंस और रेटिना के बीच में है, जो लेंस के पीछे जो द्रव है वो काचाभ यानी विट्रस ह्यूमर, वहां से होती हुई रेटिना तक जाती है, जहां पर वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि लेंस कौन सा लेंस है हमारे पास में, कौन सा आंख के अंदर लेंस है कि ये वाला, ठीक है, उत्तल लेंस है। इसलिए ये उत्तल लेंस से जो इमेज जो कन्वर्ज होकर जो रेटिना पर बनती है तो वहां पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और जो उल्टा होता है वो हमेशा वास्तविक होता है, तो उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर बनाता है। और जब मानो आंख पारदर्शी जीवित पदार्थ से बने एक प्राकृतिक उत्तल लेंस के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन पर काम करती है, यानी जो लेंस है वो एक प्राकृतिक लेंस है और ये प्रोटीन से बना होता है और हमें अपने आसपास की चीज़ों को देखने में सक्षम बनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानो आंख का लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है कि अवतल लेंस होता है, कि कभी उत्तल कभी अवतल, या इसकी प्रकृति व्यक्ति की आयु पर निर्भर करती है? तो देखो ये फिक्स होता है हमेशा,
जन्म के समय से ही जो है आँख का लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। तो कॉन्वेक्स यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव आँख वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश का उपयोग करती है क्योंकि इसकी संरचना में है, यानी देखने के लिए हमें प्रकाश का उपयोग क्यों चाहिए, क्यों करती है मानव? क्योंकि इसमें दर्पण है इसलिए, यानी दर्पण है तो परावर्तन होगा। प्रिज्म है तो क्या होगा, वर्ण विक्षेपण होगा, यानी स्पेक्ट्रम मिलेगा, यानी एक रंग की जो व्हाइट कलर की लाइट है वो 7 रंगों में बढ़ जाएगी। या लेंस है तो अपवर्तन होगा, या स्लेब है तो भी अपवर्तन होगा। तो देखो सही उत्तर यहाँ पर है लेंस, क्योंकि मानव की आंख में लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, और इसलिए ये प्रकाश का उपयोग करती है। अगला प्रश्न है कि मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? मानव की आंख में जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, आभासी और सीधा होता है, आभासी और उल्टा होता है। तो मैं आपको बता दूं, देखो कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। अब जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है, यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो हमेशा उल्टा बनता है, और जो आभासी प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा बनता है। यानी जो आभासी प्रतिबिंब जिसको हम पर्दे पर नहीं बना सकते वो वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, और जो पर्दे पर बना सकते हैं यानी वास्तविक प्रतिबिंब है वो हमेशा उल्टा बनेगा। अब आंख में जो लेंस लगा हुआ है वो कौन सा लेंस लगा हुआ है? ये वाला लेंस लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस जो है वो केवल आभासी प्रतिबिंब केवल तभी बनाता है जब फोकस और ऑप्टिक केंद्र यानी प्रकाश के केंद्र और फोकस, मुख्य फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट होता है, तब उसका इस तरफ ही, यानी जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा उधर ही केवल सीधा प्रतिबिंब बनाता है। बाकी सभी केसेस में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इधर बनेगा, और हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और जो उल्टा होता है वो वास्तविक होता है, क्योंकि पीछे क्या है? पर्दा है, रेटिना है, और रेटिना पर यानी जो पर्दे पर प्राप्त होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। सही उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूमेन एक मात्रक है, किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का है, या प्रदीप घनक का है, ज्योति तीव्रता का है, चमक का है? तो देखो सही उत्तर है यहाँ पर ज्योति फ्लक्स। ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज्यादा विचलित होगा? अगर ये प्रिज्म है और इसमें से व्हाइट लाइट अगर गुजरे तो वो आगे चल के 7 रंगों में इसके कॉन्स्टिट्यूंट जो कलर है उनमें डिवाइड हो जाती है, और हमको 7 रंगों का एक बैंड मिलेगा जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसमें जिसकी गति सबसे कम होगी इस प्रिज्म में से वो गति सबसे कम होगी, वो सबसे अधिक विचलित होगा, और जिसकी गति सबसे फास्ट है वो सबसे कम विचलित होगा। तो जो इंद्रधनुष का जो सीक्वेंस होता है कलर का V से R तक, विबग्योर, बे, नी, जा है, पीना, ला, तो इसमें से सबसे पहला रंग जो है ना बैंगनी, उसका सबसे ज्यादा विचलन होता है, और क्योंकि इसकी गति सबसे कम है। और जो लाल रंग है इसका विचलन सबसे कम होता है, ये सबसे फास्ट निकल जाता है। तो कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज्यादा विचलित होता है? तो सबसे ज्यादा जिसकी गति कम है, यानी बैंगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होता है। जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है जिसका तरंग दैर्ध्य कम है उसकी आवृत्ति उच्च होती है, और जिसकी आवृत्ति उच्च होती है उसका वेग कम होता है। तो इसका वेग सबसे कम है क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे उच्च है, और इसका वेग जो है वो सबसे अधिक है, आवृत्ति सबसे कम है। देखो इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश जो है वो 7 रंगों में बट जाता है, और 7 रंगों में से बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक दर्शाएगा क्योंकि इस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, और प्रिज्म में से इस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। जिसका जितना अधिक अपवर्तनांक होगा उसका विचलन सबसे अधिक होगा। प्रकाश के किसी रंग का विचलन उसके तरंग दैर्ध्य और प्रिज्म में से उसके लिए अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, यानी 2 चीजों पर निर्भर करेगा, एक तो उसके तरंग दैर्ध्य पर और दूसरा उसके अपवर्तनांक पर। तो तरंग दैर्ध्य उसका सबसे कम है और अपवर्तनांक जो है वो सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका सबसे अधिक विचलन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि आंख में वर्ण दर्शन यानी कलर विजन निम्न में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? जो वर्ण दर्शन है, कलर विजन है, वो किसकी वजह से होता है? कलर विजन यानी हम कलर को पहचान सकते हैं अलग अलग रंगों को, तो वो किसकी वजह से होता है? रक्तक कोट की वजह से, यानी कोरोइड की जो सेकंड लेयर है, बस सबसे बाहर की जो लेयर है वो दृढ़ पटल होती है स्क्लेरोइड, और बीच वाली जो है वो कोरोइड या रक्तक पटल, और सबसे अंदर वाली रेटिना। तो ये रक्तक पटल की वजह से होता है, या दृष्टि पटल यानी रेटिना की वजह से, या शंकु की वजह से, या सलाका की वजह से। तो देखो मैं आपको बता दूं कि रेटिना में 2 तरह की कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है। एक होती है शंकु सेल और एक होती है सलाका सेल यानी रोड सेल्स। जो रोड सेल्स होती है उनकी आकृति रोड यानी छड़ की जैसी होती है, और शंकु की आकृति शंकु आकार होती है, कौन शेप होती है। इनमें से जो रोड सेल्स है वो प्रकाश की तीव्रता
के लिए सुगराई होती है, यानी दिन में और अंधेरे में देखने में हमें सक्षम बनाती है। और शंकु कोशिकाएं जो होती है वो कलर विजन के लिए, वर्ण दर्शन के लिए होती है कि कौन से रंग की लाइट आ रही है, कौन सा रंग है, रंगों की पहचान के लिए शंकु कोशिका जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शंकु। कॉन सेल्स, देखो आंख में कलर विजन जो है वो कौन की उपस्थिति से प्रभावित होता है। नेत्र की रेटिना में अनेक शंक्वाकार कोशिकाएं प्रकाश के रंगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करती है, इन्हीं के कारण मानव को विभिन्न रंगों का आभास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है। हमारे दो आंखें होती है, बहुत सारे जो जानवर है उनके भी दो आंखें होती है, तो एक की बजाय दो आंखों का होना हमारे लिए क्यों एडवांटेज है या क्यों हमारे लिए उपयुक्त है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बात करते हैं। पहला है कि दो आंखों के कारण रंग आसानी से समझे जा सकते हैं, या दो आंखों के कारण हम अंधेरे और हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं, या इसी कारण मोजेक विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है, या इसके कारण दूरी और गहराई का एहसास होता है। तो देखो यहाँ पर सही उत्तर जो है ना वो ये चौथा ऑप्शन है कि दो आंखें होने का फायदा हमको ये है कि हम जो है दूरी की और गहराई का एहसास आसानी से कर सकते हैं। यानी हम जो सिमेट्री है, सममिति जिसको हम कहते हैं, सिमेट्री कैसे 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल है, इन चीज़ों को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर एक होगी तो हम उसकी सिमेट्री को अच्छे से नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे तो होगी। इसलिए ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं इसको थोड़ा सा कि एक आंख की अपेक्षा दो आंख का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आंखों के दो होने से प्रतिबिंबों की प्राप्ति में सममिति सटीक होती है, सिमेट्री। ठीक है, कैसी सिमेट्री? दोनों आंखों के लेंस वस्तुओं की दूरी, गहराई और चौड़ाई को समायोजित करता है। तो दो आंख होने से हम गहराई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये जो है ना, ये चीज़ें अच्छे से हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। इसलिए अगला प्रश्न है कि किसी निकट दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए, ठीक करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। यानी कि व्यक्ति है जिसकी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है और इसका दूर का जो बिंदु है वो 80 सेंटीमीटर पर है, जबकि दूर का बिंदु होना चाहिए अनंत। अब इस लेंस को संशोधित करने के लिए आवश्यक जो लेंस की प्रकृति और क्षमता क्या होगी, ये हमको पता करना है। तो देखो, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की चीजें ठीक दिखती है, जैसा नाम है उससे उल्टा। यानी निकट दृष्टि दोष का मतलब है निकट की ठीक दिखती है, दूर की नहीं दिखती, दूर की चीजें इसको नहीं दिखती। अब दूर की नहीं क्यों, दूर की यानी जो अनंत तक दिखनी चाहिए थी वो अनंत पे नहीं दिख रही है, उसको केवल 80 सेंटीमीटर पर ही दिखाई दे रही है। ठीक है, यानी इसकी जो लेंस है 80 सेंटीमीटर, यानी अब इसको जो करेक्शन के लिए हमको जो चाहिएगा ना लेंस, वो लेंस कौन सा चाहिएगा और उसकी कितनी पावर होनी चाहिए। तो पावर के लिए उस लेंस की जो है ना फोकस दूरी ये होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर, इतनी फोकस दूरी होनी चाहिए उस लेंस की, जो लेंस इसके करेक्शन के लिए, संशोधन के लिए हम काम में लेंगे। तो अब देखो क्या होता है कि दूर की चीजें इसको नहीं दिखती। तो दूर की क्यों नहीं दिखती? क्योंकि इसका निकट दूर बिंदु पास में आ गया, इसलिए इसकी आंखों में जो यहाँ पर जो लेंस लगा हुआ है, इस लेंस से जब यहाँ ये इस बिंदु से जो आ रही है, मान लो ये इसका 80 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ से जो किरणें आ रही है ना वो एग्जैक्ट ये यहाँ पर रेटिना पर कटेगी और यहाँ पर इमेज बन जाएगा। लेकिन अनंत से मान लो दूर से जो किरणें आती है ना, तो वो दूर वाली किरणें जो है वो इससे पहले ही, रेटिना से पहले ही यहीं पर प्रतिच्छेद कर जाएगी, तो यहीं पर उसकी इमेज बन गई, इसलिए उसको दूर का नहीं दिखता। तो दूर का देखने के लिए क्या करना है, इन किरणों को यहाँ से रेटिना तक ले जाना, यानी दूर करना। यानी ये जो किरणें आ रही है इनको दूर करना, तो दूर करने वाला यानी चश्मे में कौन सा लेंस लगाना है हमको, ऐसा जो किरणों को दूर कर दे यानी फैला दे। तो किरणों को फैलाने वाला कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। तो अब यहाँ से अनंत से जो किरणें आएगी वो सबसे पहले क्या होगा, इससे क्या होगी, फैलाएगी, उनका अपवर्तन होगा इस तरह से। ठीक है, और ये अपवर्तित किरणें अब अंदर वाले लेंस पर जाएगी। तो ये अपवर्तित किरणों को अगर हम पीछे की तरफ यहाँ बढ़ाएंगे ना, तो ये हमको कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, इसके दूर बिंदु से 80 सेंटीमीटर से आती हुई प्रतीत होगी, जबकि आ कहाँ से रही है, अनंत से आ रही। लेकिन तो इसका ये वाला हम यूज करेंगे, कौन सा, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। और तो अवतल लेंस तो ठीक हो गया कि अवतल लेंस यूज करेंगे, ये या ये ऑप्शन हो सकता है। अब इसकी पावर कितनी होनी चाहिए? तो अवतल लेंस की देखो पावर आपको मालूम होना चाहिए कि देखो इन दोनों में केवल फर्क केवल प्लस माइनस का है, तो प्लस या माइनस में से कौन सी होती है। तो ये जो लेंस होता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी राइट साइड में इधर बनती है, तो इसका फोकस दूरी हमेशा प्लस होती है। जब फोकस दूरी प्लस होगी तो उसकी पावर भी प्लस होगी, यानी इसकी पावर भी धनात्मक होती है उत्तल की। और अवतल ये वाला जो है हमारा अवतल लेंस है ना, तो ये क्या करता है कि ये डाइवर्जिंग है,
किरणों को फैला देता है तो किरण इधर तो नहीं कटेगी लेकिन इधर काटती हुई प्रतीत होती है या यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। तो इसकी फोकस दूरी कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में है तो माइनस में। अगर ऑप्टिक सेंटर जो प्रकाशी केंद्र है इससे इधर की लेफ्ट की जो सारी डिस्टेंस है, दूरियां हैं, उनको माइनस में लेंगे, राइट वाले सारी को प्लस में लेंगे, ऊपर वाले को प्लस में लेंगे, नीचे वाले को माइनस में लेंगे। तो लेफ्ट में है इसकी फोकस दूरी, तो इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? माइनस में। जब फोकस दूरी माइनस में है तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी? जो पावर है पी वो भी क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो इसकी माइनस में आनी चाहिए, तो माइनस वाला जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। तो -2 ये वाला ठीक हो जाएगा। अब है कैसे, तो करेंगे कैसे? देखो, पावर निकालने के लिए हमको चाहिए P बराबर 1/f, 1/, फोकस दूरी। अब इसकी फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है। अब फोकस दूरी माइनस में होती है तो यहाँ पर हम ले लेंगे 1/-80। अब सेंटीमीटर में नहीं है, फोकस को हमें मीटर में लेना है, तो हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। तो -80/100 ये हमने मीटर में चेंज कर दिया। अब अगर इसको करें, हम सोल्व करें, तो देखो P बराबर हो जाएगा, P बराबर 1/-80 और ये 100 ऊपर आ जाएगा, जो डिवाइड में वो ऊपर आ जाएगा -100। ठीक है। अब देखो क्या हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 10/80 तो -10/80 नहीं, सॉरी 8, 10/8, 10 में 8 का भाग दो, कितना जाएगा? 1.25। तो ऑप्शन ये ठीक हो जाएगा कि अवतल लेंस है और -2.25 डायप्टर इसकी क्षमता होगी। अगला प्रश्न देखो इसी पर है, डायप्टर क्षमता पर है कि यदि लेंस की क्षमता -2D है तो फोकस दूरी क्या होगी? तो देखो माइनस में है ना डायप्टर, यानी पावर माइनस में, तो लेंस कौन सा हो गया? अवतल हो गया। अगर प्लस में होती तो उत्तल होता। अब अगर ये 2D है तो फोकस दूरी कितनी होगी? तो हमारे पास में फॉर्मूला है कि P = F/1/f मीटर में। ठीक है। अब हमारे पास P का मान दे दिया इसने पहले से कि 2D है, -2D है, तो हमने P की जगह हमने ये मान रख दिया -2D = 1/f। अब हमें f निकालनी है, तो f निकालनी है तो हम इसके नीचे ये मान ले, इन दोनों को क्रॉस इंटू कर ले, इन दोनों को क्रॉस इंटू कर ले, तो क्या आ गया? देखो f × -2D = 1। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो f चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम -2D जो इंटू में इसको इधर ले जाएंगे तो ये नीचे आगे डिवाइड में आ जाएगा, यानी 1/-2। ठीक है, -2D। अब जब ये D में है ना तो F मीटर में आता है, तो यहाँ पर हमारे पास में उत्तर आ गया -1/2 मीटर। तो -1/2 मीटर का मतलब कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर। मतलब 1/2 मीटर का मतलब क्या हो गया भाई? 0.5, यही तो हो गया 0.5 मीटर। और ये माइनस में आएगा, देखो प्लस नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा 0.5 माइनस ये वाला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और लेंस की जो क्षमता है वो डायप्टर में होती है और फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है, क्योंकि P = 1/f, तो फिर P पावर जो होगी वो क्या होगी? फोकस दूरी की व्युत्क्रम होगी। अगला प्रश्न देखो, यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f है तो इनमें क्या संबंध होता है? यानी f और r, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? r में और f में। r तो वक्रता त्रिज्या और f जो है वो फोकस दूरी है। तो देखो मैं आपको बताऊं कि दर्पण है, यहाँ पर मान लो हम ये वाला दर्पण ले लेते हैं, अवतल ले लेते, तो ये जिस गोले का भाग है, मान लो ये किसी गोले का तो भाग होगा, गोले दर्पण किसी गोले से तो काट के इसको बनाया गया, मान लो ये इस गोले का भाग है, तो इस गोले का जो केंद्र होगा, ये सारा मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया, इस केंद्र से और इस मिरर की ये दर्पण की जो केंद्र बिंदु होगा, ये जो सतह है इसका केंद्र बिंदु, ये इसको P पोल कहेंगे और इसको C सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रकाशिक ये सॉरी वक्रता केंद्र कहेंगे। तो वक्रता केंद्र और P के बीच में से ये जो लाइन जाएगी ये मुख्य अक्ष हो जाएगा। तो वक्रता केंद्र C से लेके P तक की जो दूरी है इसको हम कहेंगे R, यानी वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या और P के बीचों बीच यहाँ पर होता है मुख्य फोकस, और मुख्य फोकस से P तक की जो दूरी है ना वो कहलाती है फोकस दूरी स्मॉल f, और ये हमेशा C की आधी होती है। यानी अगर इसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी इस 10 का आधा यानी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो रिलेशनशिप क्या होगी? रिलेशनशिप ये होगी कि R = 2f, डबल है। अगर आप इसको 2 बार करोगे तब ये R के बराबर होगा, 2 गुणा करोगे तब, तो ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक मायोपिक निकट दृष्टि वाली आंख के लिए सही नहीं है,
ये पास की चीज़ों को साफ देख सकती है, ये दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं सकती है। दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बढ़ता है परंतु रेटिना पर नहीं बनता है। इस प्रकार की आंख का दोष उत्तल लेंस की सहायता से किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो मायोपिक यानी निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि जो है उसको निकट की दृष्टि ठीक है, यानी निकट की चीज़ें ज़्यादा दिखती है, दूर वाली नहीं दिखती। अब ये जैसे मान लो ये आँख है, मान लो, और यहाँ पर ये इसका लेंस हो गया इस तरह से, तो इसको दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती, दूर की चीज़ें अच्छी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि यहाँ से जो किरणें आ रही है वो रेटिना पर न बन के उसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है, यहीं पर बन जाता है। अब ये क्यों बन रहा है? तो इसके दो कारण हो सकते हैं कि या तो इसकी फोकस दूरी है वो कम हो गई है इस लेंस की, इसकी वक्रता की वजह से, या ये जो गोलक है इसका व्यास जो है वो बढ़ गया है। ये पहले यहाँ था, मान लो आगे यहाँ था और अभी पीछे खिसक गया, तो यहाँ पर बन गया इसका प्रतिबिंब। तो अब देखो ये जो है वो निकट दृष्टि वाली जो है वो निकट पास की वस्तुओं को साफ देख सकती है, ये बात ठीक है। दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकती, ये बात भी ठीक है। दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है परंतु रेटिना पर नहीं, ये भी बनता है। अब इसको करेक्शन कैसे करेंगे? तो करेक्शन करने के लिए इसकी इन रेज को यहाँ से रेटिना पर बढ़ाना है, यानी आपको क्या करना है, किरणों को फैलाना है, डाइवर्स करना है। तो यहाँ डाइवर्स करने वाला, फैलाने वाला लेंस लगा दो इसके चश्मे में। तो इसके चश्मे में कौन सा लेंस लग जाएगा? ये वाला। कौन सा? जो यहाँ से फैला दे किरणों को, अवतल। तो ऑप्शन डी ठीक नहीं है कि इसकी उत्तल लेंस की सहायता से इसको ठीक किया जा सकता है। उत्तल की जगह अवतल आएगा कि अवतल लेंस से हम इसको ठीक कर सकते हैं। एक बार देख लेते, थोड़ा समझ लेते। देखो, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस प्रयुक्त होता है। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति नजदीकी वस्तुएं अच्छे से देख लेता है परंतु दूर वाली वस्तुओं को नहीं देख पाता। इसका कारण ये हो सकता है कि लेंस की गोलाई का बढ़ जाना, या लेंस की फोकस दूरी का घट जाना, या लेंस की क्षमता का बढ़ जाना। यही कारण है कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे यानी पहले रेटिना से पहले बन जाता है। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अगर निकट दृष्टि दोष वाला, तो अभी हमने एक बात की, निकट दृष्टि दोष वाले को निकट की चीजें दिखती है, दूर की नहीं दिखती। दूर की क्यों नहीं दिखती? कि उसकी फोकस दूरी कम हो गई या गोलक बढ़ गया है, वक्रता कम हो गई इस वजह से। तो प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, ठीक है, रेटिना से पहले बन जाता है। तो रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे प्रतिबिंब नहीं बनता, तो रेटिना से आगे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। निम्न में से कौन सा लेंस आंखों को निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में काम आता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अभी हमने बात करी, निकट दृष्टि दोष के लिए ठीक करने के लिए हमको क्या करना है, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? रेटिना से पहले, तो उसको रेटिना के ऊपर बनाना है, यानी प्रतिबिंब को थोड़ा पीछे खिसकाना है। तो पीछे खिसकाने के लिए यानी जो रेज है, किरणें, उनको क्या करना है? डाइवर्स करना, फैलाना है। तो फैलाने वाला यानी अवतल लेंस हमें यहाँ पर चाहिए। जब निकट की वस्तु स्पष्ट और दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखे तो इसे हम मायोपिया या निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब, दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दूर दृष्टि दोष को आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखो, मान लो कि ये जो है नेत्र गोलक है, और मान लो यहाँ ये इसका जो है नेत्र का लेंस हो गया, और ये मान लो इसका कोरोना हो गया। अब दूर दृष्टि दोष का मतलब दूर की कोई दिक्कत नहीं है, दूर का ठीक है, पास की चीजें नहीं दिखाई देती। तो पास की इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि पास का जो इसका निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर के बजाय आगे बढ़ गया, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर कुछ हो गया। तो यहाँ निकट से आने वाली जो किरणें है वो अब रेटिना पे ना कट के रेटिना से पीछे कट रही है, यानी यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है। ठीक है, क्यों बन रहा है? तो हो सकता है कि ये नेत्र गोलक पहले इतना था, इसका व्यास ज्यादा था, अभी ये छोटा हो गया इस वजह से। या हो सकता है कि इसकी जो वक्रता है वो वक्रता में चेंज हो गया लेंस की। इसकी फोकस दूरी थी वो पहले कम थी, लेकिन अभी इसकी फोकस दूरी बढ़ गई हो लेंस की, इस वजह से हो सकता है। तो अब हमें क्या करना क्या है? हमें ये प्रतिबिंब को, यानी जो किरणें यहाँ काट रही है, इसको रेटिना पे यहाँ पर लेके आना है। तो इन किरणों को क्या करना है? फैलाना है कि नजदीक लाना है? नजदीक लाना ना यहाँ पर। तो यहाँ पर चश्मे में हम क्या लगाएंगे? कौन सा लेंस लगाएंगे? जो नजदीक लाता है, यानी जो किरणों को कन्वर्ज करता है एक जगह। तो हम यहाँ पर कौन सा लेंस लगा देंगे? ये वाला उत्तल लेंस लगा देंगे। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनेगा, रेटिना के सामने नहीं बनता, या उम्र पर निर्भर करेगा तो रेटिना के पीछे बनेगा। दूर वाला पीछे बनता है, दूर ही बनता है ये रेटिना से पीछे। निकट वाला नजदीक पहले बन जाता है, रेटिना के आगे बन जाता है। बस ऐसे याद रखो। थोड़ा समझ लेते हैं इसको कि वस्तु में दूर
आंखों में दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होने पर प्रकाश की समानांतर किरणपुंज आंखों द्वारा अपवर्तन के बाद रेटिना के बाद में या रेटिना से पीछे प्रतिबिंब बनाती है, न कि रेटिना पर। इस कारण वस्तु जो पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता है, चीजें धुंधले दिखाई देती है। इस दोष को निवारण के लिए आंखों के आगे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है। मैंने आपको बता दिया था कि उत्तल लेंस जो होता है वो इसकी पॉजिटिव इसलिए होती है क्योंकि ये कन्वर्ज करता है और किरणें इस तरफ कटती है राइट हैंड साइड में, तो उसकी फोकस दूरी क्या हो गई, पॉजिटिव होती है। फोकस दूरी पॉजिटिव तो इसकी पावर भी पॉजिटिव, धनात्मक। अगला क्वेश्चन है कि प्लस लेंसों का उपयोग किस नेत्र में कहता है। प्लस लेंस का मतलब यहाँ लेंस की क्षमता है, धनात्मक क्षमता। तो धनात्मक क्षमता किसकी होती है, उत्तल लेंस की होती है ना। प्लस लेंस मतलब उत्तल लेंस, क्योंकि इसकी प्लस में होती है पावर हमेशा, क्षमता। तो जब प्लस लेंसों का उपयोग करेंगे हम किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए, तो उत्तल लेंस का हम उपयोग कहाँ करते हैं, दूरदृष्टि दोष के लिए। दूरदृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस लगाते हैं। तो दूरदृष्टि दोष का ऑप्शन जहां है ये ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि को मतलब कि दीर्घ की चीजें ठीक है, दूर की साफ दिखती है, पास की नहीं दिखाई देती। तो पास की इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि पास का जो निकट बिंदु होना चाहिए वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, वो 25 सेंटीमीटर नहीं रहा, वो बढ़ गया, 25 से आगे चला गया, यानी 25 के बजाय वो 30 हो गया या 40 हो गया, 50 हो गया, ऐसा कुछ हो गया। तो 25 से अधिक निकट बिंदु क्या होता है, 25 से अधिक, 50 से अधिक, 25 से कम, या अनंत नहीं होगा, 25 से कम भी नहीं होगा, 50 से भी अधिक, 50 से अधिक तो नहीं होगा, ज़्यादातर 50 तक हो सकता है, 25 का 30 40 इतना हो सकता है, 25 से अधिक हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेत्र के सामने की वह निकटतम दूरी जहां पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई देती है, नेत्र की स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कहलाती है और ये सामान्य आंख के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। इसे आंख का निकट बिंदु कहते हैं। दूर दृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न है कि लेंस का प्रयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। कौन से लेंस का प्रयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की चीजें साफ दिखाई देती है, नजदीक की साफ नहीं दिखाई देती। तो नजदीक की साफ नहीं दिखाई देती तो नजदीक की चीजों को साफ देखने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, उत्तल लेंस यूज करेंगे। तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन 2 यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्णांधता का दोष किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस जो है वो अवतल या सिलेंडरी लेंस या उत्तल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो बात बता दूं कि ये जन्मजात आनुवंशिक विकृति होती है, तो इसमें किसी भी लेंस की सहायता करके हम यूज करके हम वर्णांधता को ठीक नहीं कर सकते। वर्णांधता में व्यक्ति कुछ रंगों यानी विशेषकर लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता, या किसी लेंस के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इस कारण सामान्यतः बिना चश्मे के दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसकी आंखों में कहां पर फोकस होगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति है जो अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है। तो अवतल लेंस वाला चश्मा पहन रहा है, मतलब अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को फैलाता है, किरणों को फैलाता है, ठीक है। यानी इसकी रेटिना से पहले उसका प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है, रेटिना से पहले ही उसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो रेटिना से देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन गया। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर अवतल लेंस वाला चश्मा यूज करेगा, तो अवतल थोड़ा सा फैला देगा, तो ये किरणें फैली हुई होगी, यानी ये यहाँ कहाँ पर काटेगी, रेटिना पर काटेगी, ठीक है। तो जब ये बिना चश्मे के रहेगा ना, तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, रेटिना से पहले। कौन सा दोष है ये, निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है। तो दृष्टि पटल के सामने इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, ऑप्शन बी ठीक है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार थोड़ा इसको समझ लेते। देखो यदि किसी व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, तो इसका मतलब है कि वो निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया से ग्रसित है। ऐसी स्थिति में दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टि पटल के सामने बन जाता है, यानी पहले बन जाता है। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक जरा दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 2 लेंसों वाला चश्मा पहनता है, यानी इसके चश्मे में 2 लेंस होते हैं जरा दृष्टि दोष वाले में। तो इसमें से कौन सा लेंस ऊपर और नीचे होता है, ये पता करना कि ऊपर वाला उत्तल होगा, नीचे वाला अवतल होगा, या नीचे वाला उत्तल ऊपर वाला अवतल होगा, या दोनों उत्तल लेकिन भिन्न भिन्न फोकस दूरी के, या दोनों अवतल या भिन्न भिन्न फोकस दूरी के। तो देखो एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है। दूर की चीजों को देखने के लिए अवतल और नजदीकी चीजों को देखने के लिए
उत्तल तो नज़दीक वाली चीज़ें नीचे से देखते हैं ना भाई, नज़दीक की चीज़ें नीचे से देखेंगे तो नीचे कौन सा होगा, उत्तल, और दूर की चीज़ों को ऊपर से देखेंगे तो ऊपर के लिए कौन सा होगा, अवतल। तो सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो देखो कि जरा दृष्टि दोष जिसमें वृद्धावस्था में मांसपेशियां लचीली नहीं होने की वजह से सीलियरी मसल्स में लचीलापन नहीं रहा, इसलिए दूर और पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो अवतल लेंस, अवतल का प्रयोग करेंगे दूर के लिए ऊपर चश्मे में, और पास के लिए हम करेंगे उत्तल जो नीचे लगाएंगे। तो इसका उपचार क्या है, जरा दृष्टि दोष, जरा यानी बुढ़ापा, वृद्धावस्था की वजह से जो है, तो इसके लिए हम द्विफोकसी लेंस प्रयोग करेंगे जिसमें 2 फोकस ही हो, यानी एक ऊपर उत्तल हो और एक अवतल हो, तो नीचे उत्तल और ऊपर अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि लेंस नेत्र पर एक अपारदर्शी झिल्ली बन गई, पारदर्शी होती तो कोई दिक्कत नहीं, अपारदर्शी बन गई जो किसी दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, तो ये नेत्र कौन सा दोष है, ये नेत्र दोष कौन सा है, जब लेंस जो है उसकी पारगम्यता कम हो गई, यानी वो पारदर्शी नहीं रहा, उसके ऊपर जिसको हम आम बोलचाल में कहते हैं कि जाला छा गया, या तो ये कौन सा दोष है, दृष्टि वैषम्य, निकट दृष्टि, जरा दृष्टि या मोतियाबिंद। तो इसको देखो मोतियाबिंद या कैटरेक्ट कहते हैं, जब ओपासिटी कम हो जाती है ना, कि उसकी पारगम्यता कम रही, धुंधला हो गया वो लेंस, तो उसको कैटरेक्ट या मोतियाबिंद कहते हैं। इसकी सर्जरी की जाती है, ऑपरेशन करके इसको ठीक किया जा सकता है, तो ये हो गया मोतियाबिंद, ऑप्शन 3 नंबर ठीक है। यहाँ पर एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब लेंस क्लाउडी हो, धुंधला हो जाए, अर्थात लेंस पर एक अपारदर्शी झिल्ली बन जाती है, तो लाइट जैसे ही स्पष्ट रूप से गुजर नहीं पाती है, प्रकाश जो है स्पष्ट रूप से नहीं गुजर पाता, जिससे जो इमेज आप देखते हैं वो धुंधली हो जाती है, यानी धुंधला दिखाई देता है। इसके कारण दृष्टि के बाधित होने को मोतियाबिंद या सफ़ेद मोतिया या सफ़ेद पानी भी कहते हैं इसको। और इस व्यक्ति को धूप में चीज़ें अच्छे से दिखती है, छाया में अच्छे से नहीं दिखती है। तो नज़र धुंधली होने के कारण मोतियाबिंद में पीड़ित व्यक्ति को पढ़ने, नज़र का काम करने, कार चलाने, विशेषकर रात में ये समस्या अधिक आती है, तो इसके लिए हम कैटरेक्ट यानी सर्जरी करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष निवारण में किसका उपयोग किया जाता है, लेंस का, दर्पण का, प्रिज्म का, या कोई नहीं। तो देखो दृष्टि दोष के लिए हमने पढ़ा निकट दृष्टि दोष और ये जरा दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, सब में लेंस का प्रयोग करते हैं, तो सही ऑप्शन लेंस हो जाएगा कि दृष्टि दोष के निवारण लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस के बारे में थोड़ी बात करते हैं कि लेंस कैसे बनता है, किससे बनता है। तो ब्राउन कांच या फ्लिट कांच का प्रयोग करके लेंस बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आजकल हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल या एक्रिलिक प्लास्टिक का प्रयोग करके भी लेंस का निर्माण करते हैं। 2 गोलाकार या एक गोलाकार और एक समतल पृष्ठों से घेरे हुए अपवर्तन माध्यम को हम लेंस कहते हैं, ये परिभाषा। अगला प्रश्न है कि दृष्टिकोण अबिंदुकता उत्पन्न होती है, ये एक प्रश्न है। दृष्टिकोण अबिंदुकता उत्पन्न होती है, ये एक डिफेक्ट है, दृष्टि दोष है, जिसको अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। तो ये किस वजह से होता है, पक्षमापी पेशियां कमजोर हो जाती है इसलिए, या दृष्टि पटल पर एक धब्बा होता है इसलिए, या कॉर्निया की आकृति गोलीय नहीं होती इसलिए, या मस्तिष्क की तरफ जाने वाली दृष्ट ऑप्टिक नर्व क्षतिग्रस्त हो गई। देखो इसका सही कारण जो है ना वो ये है कि कॉर्निया की आकृति गोलीय नहीं है। अगर कॉर्निया जो है वो अगर पूर्ण रूप से गोलीय नहीं है, ठीक है, पूर्ण रूप से गोलीय नहीं है और ये वक्राकार हो गया, थोड़ा सा अगर टेढ़ा हो गया, अंडाकार शेप में हो गया, मान लो ये कॉर्निया ऐसा नहीं हो के थोड़ा यूं बन गया, ऐसे नहीं हो के मान लो ऐसा हो गया इस तरह से, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर ये जो तल है यहाँ पर एक साथ वो चीज़ों को सही एडजस्ट नहीं कर पाएगा, ढंग से नहीं देख पाएगा। अगर क्षैतिज वाली चीज़ें सही देख पाएगा तो ये वाली चीज़ें सही नहीं देख पाएगा, और अगर ये चीज़ें सही देख पाएगा तो ये वाली नहीं देख पाएगा। तो ये इसको हम अबिंदुकता कहते हैं। अब इसके निवारण के लिए बेलनाकार सिलेंड्रिकल सिलेंडरनुमा सिलेंडर के जैसा इस तरह से एक बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, सिलेंड्रिकल बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि नेत्र का वह दोष जिसमें एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं हो पाती, तो वह अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म कहलाती है। यह दोष तब होता है जब कॉर्निया की आकृति गोलीय नहीं है। नेत्र की क्षैतिज दिशा में तो देख पाता है परंतु उधर दिशा में नहीं देख पाता, या फिर उधर दिशा में ठीक देख पा रहा है तो क्षैतिज में ठीक से नहीं देख पाता है। इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करेंगे। तो देखो जरा दृष्टि दोष जो बुढ़ापे में होता है, जिसमें सीलियरी मसल्स जो है पश्चिमाग्र पेशियों में लचीलापन कम हो गया,
तो वृद्धावस्था में होने वाला वो जो रोग है उसको हमने कहा जरा दृष्टि दोष, उसके लिए हम प्रयोग करेंगे द्विफोकसी, अवतल उत्तल दोनों एक साथ। और ये जो एस्टिग्मेटिज्म या अबिंदुकता है जिसमें कॉर्निया की गोलाई सही नहीं है, तो वहां पर हम सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार लेंस का उपयोग करेंगे। बाकी निकट दृष्टि दोष के लिए, दूर दृष्टि दोष के लिए हमने बता ही दिया कि निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न देख पाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव नेत्र के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए कि मानव नेत्र में प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है। दूसरा है कि पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तीसरा है कि रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है। तो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये बात ठीक है। पुतली प्रकाश की मात्रा को कम या ज़्यादा करके नियंत्रित करती है और कॉर्निया से होकर प्रकाश प्रवेश करता है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। सभी कथन सत्य है। मानव नेत्र जो है वो एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है प्रकाश, और इस झिल्ली को का नाम कॉर्निया या स्वच्छ मंडल इसको कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जैसे परितारिका या आयरिश कहते हैं, और ये एक पेश डायफ्राम होता है इसकी, जो पुतली की साइज को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रकाश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। रेटिना एक कॉमन सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बृहद संख्या में सुग्राही कोशिकाएं, प्रकाश उग्राही कोशिकाएं, रोड सेल्स, कॉन सेल्स होती है। अगला प्रश्न है कि कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों में नेत्र का क्रिस्टल लेंस जो है वो दूधिया और धुंधला हो जाता है, मिल्की और क्लाउडी हो जाता है। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद या दीर्घ दृष्टि दोष। ये मोतियाबिंद है, कैटरेक्ट है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ पहले से कि कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों में नेत्र का क्रिस्टल लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है, इसको मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से क्षति हो सकती है और इसको शल्य चिकित्सा के माध्यम से दृष्टि को वापस लौटाया जा सकता है, सर्जरी करके, ऑपरेशन करके ठीक किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन से सत्य है। निकट दृष्टि दोष यानी निकट की ठीक है, दूर की चीजें नहीं दिखती। निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति पास रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष है, पास की ठीक है, सही बात है। दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, ये ठीक है स्टेटमेंट। दूसरा, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना दृष्टिपटल के पीछे बनता है, यानी जो प्रतिबिंब है वो पीछे बनता है। तो देखो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है कि निकट दृष्टि दोष वाले में निकट की चीजें ठीक दिखती है, दूर की चीजें ठीक नहीं दिखती। तो उसमें क्यों नहीं दिखती? क्योंकि यहाँ पर जो है वो प्रतिबिंब जो है वो प्रतिबिंब पहले बन जाता है। जो प्रतिबिंब है वो कोर्निया से रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? फैलाने वाला यानी दूर करने वाला ये वाला लेंस प्रयोग करेंगे ताकि ये यहाँ से यहाँ आ जाए, प्रतिबिंब यहाँ बनने लग जाए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दूसरा वाला जो है वो ठीक नहीं है, केवल स्टेटमेंट एक सही है, ऑप्शन ए ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में कि पहला कथन सत्य है। निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु तो दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर तक रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने बनता है। इस दोष के उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना या नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? तो बता चुका हूं, निकट दृष्टि दोष करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, दूर के लिए उत्तल का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है कि दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में चीजों पर विचार करो। तो देखो, दूर दृष्टि दोष यानी दूर की कोई दिक्कत नहीं, दूर की चीजें ठीक दिखती है, पास वाली ठीक नहीं दिखती। पास वाली ठीक नहीं दिखती है ना, तो यहाँ पर क्या करना है कि जो प्रतिबिंब है वो पीछे बनेगा रेटिना के, तो उसको पहले बनाना, रेटिना पर बनाना, यानी कौन सा? उत्तल लेंस इसके लिए चश्मे में काम में लेंगे। इसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, दूर दृष्टि दोष से दूर देख सकता है। इसमें निकट रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ये बात भी सही है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, ये बात भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। कौन से सत्य है? तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सत्य है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। थोड़ा एक बार इसके बारे में बात करते। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर दृष्टिजा भी कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति दूर की चीजों को स्पष्ट देख सकता है, निकट की चीजों को स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से दूर हट जाता है, 25 सेंटीमीटर न रखे ज्यादा हो जाता है। इसका कारण यह है कि पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें दृष्टिपटल रेटिना के पीछे फोकस होती है। इस दोष को
उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना, यानी फोकस दूरी ज़्यादा हो गई इसलिए, या नेत्र गोलक का छोटा हो गया। या तो ये जो था इसकी फोकस दूरी पहले यहाँ पर थी, ठीक है, और यहीं पर नेत्र गोलक था, अब इसकी फोकस दूरी बढ़ गई इसलिए यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। या मान लो फोकस दूरी तो वही है इस लेंस की, लेकिन नेत्र गोलक बड़ा हो गया इसलिए ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सही क्षमता का, उपयुक्त क्षमता का उत्तल लेंस का प्रयोग करके इसको ठीक कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि पक्षमापी पेशियां यानी सीलियरी मसल्स के धीरे धीरे दुर्बल होने और क्रिस्टल लेंस के लचीलेपन में कम होने का कारण कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। सीलियरी मसल्स जो ये लेंस है, इस लेंस को अपनी स्थिति पर रखने वाली यहाँ पर जो पेशियां होती है ये सीलियरी मसल्स होती है, ठीक है। ये सीलियरी मसल्स में लचीलापन कम हो गया इसलिए ये लेंस को जो है मोटा नहीं कर पाती, पतला नहीं कर पाती, ठीक है। कभी ये ऐसा होता है और कभी इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये नहीं कर पाती, या लेंस में भी लचीलापन कम हो गया। तो ये कौन सा दोष हो गया, क्या नाम है इसका? तो देखो ये बुढ़ापे में ऐसा होता है, जरा दूरदृष्टि दोष कहते हैं इसको, मैं बता चुका हूँ आपके लिए। और इसके लिए हम क्या करेंगे, द्विफोकसी लेंस यूज करेंगे, जो ऊपर अवतल और नीचे उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे। तो आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे अधिकांश व्यक्तियों को निकट दूर बिंदु हट जाते हैं। तो संशोधक चश्मों में उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से देखने के में कठिनाई होती है। दूरदृष्टिता और पक्षमापी पेशियों के लचीला होने क्रिस्टल लेंस में लचीलापन की कमी के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों प्रकार के दोष, निकट दूरदृष्टि दोष एक साथ हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को सुस्पष्ट देखने के लिए बाइफोकल लेंस की आवश्यकता होती है, ऊपर अवतल और नीचे उत्तल। अगला प्रश्न है कि नेत्रदान के दौरान आंख के कौन सा भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है। तो डोनेटेशन, जब आई डोनेशन करते हैं तो कौन सा पार्ट आंख का डोनेट करते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पर है कॉर्निया, हमेशा कॉर्निया का डोनेशन किया जाता है। नेत्रदान में कॉर्निया के भाग को निकाला जाता है तथा दूसरे व्यक्ति को प्रत्यारोपित किया जाता है। कॉर्निया अंधता से पीड़ित व्यक्तियों को नेत्रदान द्वारा कॉर्निया के प्रत्यारोपण से ठीक किया जा सकता है। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति किसी भी आयु या वर्ग या लिंग का हो सकता है। चश्मा पहनने वाला या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुका व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है। मधुमेह और उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति, जिनको हाई बीपी है और डायबिटीज है, ऐसे रोगी तथा वे रोगी जिन्हें कोई संक्रामक रोग है वो नेत्रदान नहीं कर सकते। बाकी कोई भी नेत्रदान कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी नेत्र की फोकस दूरी को एडजस्ट करने के लिए कौन नेत्र की सहायता करता है। यानी अगर हमें फोकस दूरी को एडजस्ट करना है तो कौन जो है लेंस की सहायता कौन करता है। फोकस दूरी को कम करना है कि फोकस दूरी को बढ़ाना है, तो ये इसमें कौन, कॉर्निया हेल्प करता है, शीलिया पिंड या कंजक्टिवा या आइरिस। तो देखो सही आंसर है यहाँ पर शीलिया पिंड। बता दूं आपको इसको कि ये जैसे, ठीक है, ये हमारा लेंस हो गया और यहाँ पर शीलिया पिंड या सीलियरी मसल्स होती है। ये सीलियरी मसल्स जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, तो ये लेंस जो है वो ऐसे पतला हो जाता है। इसकी फोकस जो ये बढ़ गई फोकस दूरी, ठीक है। या अगर मान लो ये अगर ढीली हो गई, ये जो सीलियरी मसल्स है, अगर ये इनमें संकुचन नहीं रहा तो ये इसकी फोकस दूरी बढ़ गई। यानी फोकस दूरी को कम करना है या अधिक करना है, ये कौन का काम करता है, सीलियरी मसल्स काम करती है लेंस की फोकस दूरी को कम ज़्यादा करने के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कैमरे का कौन सा भाग मनुष्य के आंख के समान है। कि कैमरे का वो कौन सा भाग है जो मनुष्य की आंख के रेटिना के समान है। रेटिना के समान, तो रेटिना क्या है, पर्दा। तो कैमरे में पर्दा यानी कैमरे का लेंस, फिल्म, अपार्चर या शटर। तो पर्दा क्या है, फिल्म जिस पर इमेज बनती है। अगला है कि दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम कौन सा लेंस उपयोग करेंगे। तो दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए हम कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो प्रतिबिंब पीछे बनता है रेटिना के, तो उसको उत्तल लेंस द्वारा ठीक कर सकते हैं। उत्तल लेंस के संबंध में है कि उत्तल लेंस किनारों पर अपेक्षाकृत मोटा होता है, मध्य में अपेक्षाकृत मोटा होता है, इसकी मोटाई सभी एक समान होती है। तो उत्तल लेंस देखो ऐसा होता है, इस तरह से होता है, और किनारों पर ये पतला होता है और बीच में से मोटा होता है, ये उत्तल है। तो किनारों पर पतला, मध्य की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ये ठीक नहीं है। किनारों की अपेक्षा मध्य मोटा, ये सही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। निम्न में से कौन वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, अवतल, उत्तल, बेलनाकार, या इनमें से कोई नहीं।
तो देखो लेंस में हमेशा जो ये है अपना कॉनकेव लेंस हमेशा क्या करता है, हमेशा ही छोटी और आभासी और सीधी इमेज बनाता है। छोटी आभासी, चाहे बिंब कहीं पर भी है, चाहे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ कहीं भी है लेंस के सामने, हमेशा छोटी इमेज बनेगा, आभासी बनेगा यानी जिसको पर्दे पर नहीं पाया जा सकता, और सीधी बनेगा। हमें चाहिए यहाँ पर वास्तविक पर्दे पर बनने वाला, तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाएगा, उत्तल लेंस बनाएगा। अगला है कि निम्न प्राकत्नों में सही चुनिए। सही कौन सा है वो देखना है हमें। पहला है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, तो निकट दृष्टि दोष वाला यानी निकट की, ठीक है। निकट दृष्टि दोष जैसा नाम है उसका उल्टा है। निकट दृष्टि दोष वाला पास की चीजें ठीक से देखता, दूर की नहीं देख पाता। दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, तो ये गलत है। हमें यहाँ पर चुनाव करना है सही को। दूसरा है कि दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति समीप की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। दूर दृष्टि दोष वाले को दूर की ठीक दिखती है, समीप वाली ठीक नहीं दिखती, तो समीप की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, ये भी गलत है, ये भी गलत, दोनों गलत। तीसरा है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति समीप की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, तो निकट दृष्टि दोष वाले को निकट की जो चीजें वो ठीक दिखती है, तो समीप की वस्तुओं को ठीक देख सकता है, ये सही है। दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, स्पष्ट नहीं देख सकता। दूर दृष्टि दोष वाला दूर की ठीक है, दूर की तो स्पष्ट देख सकता है, तो ये स्टेटमेंट सी जो है ये ठीक है। अगला है कि जो प्रेस बायोपिया है, जरा दृष्टि दोष है, इसके उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि जरा दृष्टि दोष के लिए हम क्या करेंगे, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करेंगे, ऊपर की तरफ अवतल, नीचे उत्तल। हाइपरमेट्रोपिया का क्या तात्पर्य है कि जरा दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष या वर्णांधता या दूर। तो देखो हाइपरमेट्रोपिया को दूर दृष्टि दोष कहते हैं और मायोपिया कहते हैं निकट दृष्टि दोष को, मायोपिया, ठीक है, मायोपिया। तो देखो हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, छोटा नाम किसका है, मायोपिया, तो छोटा यानी निकट दृष्टि दोष है, और बड़ा नाम किसका है, मेट्रोपिया, ये दूर दृष्टि दोष है। तो सही उत्तर हो गया डी। अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्पष्ट न्यून दूरी कितनी होती है। तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम दूरी जो स्पष्ट देख सकता है वो अनंत होती है। अगला प्रश्न है कि अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य के निवारण में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करता है। अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य के निवारण के लिए मैंने आपको बताया बेलनाकार का प्रयोग करेंगे हम, ताकि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों वस्तुओं को सही तरीके से देख पाए। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है, दृष्टि पटल पर पिंड का सीधा और ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब बनाता है। दृष्टि पटल पर बनाता है, ये बात तो सही है, लेकिन लेंस कौन सा है, ये वाला है, और ये वाला कौन सा है, ये वाला कॉन्वेक्स है, उत्तल है, और उत्तल हमेशा कैसे बनाता है, उल्टी बनाता है, उल्टी और वास्तविक बनाता है। तो सीधा और ऊर्ध्वाधर गलत है। प्रतिलोमित आभासी प्रतिबिंब बनाता था, प्रतिलोमित बनाता है, ये बात सही है, लेकिन वास्तविक बनाएगा, ये गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। प्रतिलोमित और वास्तविक ये सही है। आयरिश पर बनाता ही नहीं है, दृष्टिपटल रेटिना पर बनेगा, और प्रतिलोमित बनाएगा, उल्टा बनाएगा, और वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक क्यों है, क्योंकि रेटिना क्या है, पर्दा ही तो है, पर्दे पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो वास्तविक है। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी किस स्थान से वो स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है, रेटिना से, कॉर्निया से, लेंस से, या किस से, स्नायु उद्योगों में, यानी जो संवेग या इम्पल्स के रूप में, पेशियों में इम्पल्स या संवेग के रूप में जहां से उत्पन्न होती है, तो वो कहां से उत्पन्न होता है, वो रेटिना से होता है। अगला है कि नेत्रदान में किस भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया, कॉर्निया का किया जाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने समय तक रहता है, कितने समय तक रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो बना हुआ रहता है। तो देखो उसका सही उत्तर है डी, 1/10 सेकंड तक किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना रहता है, उसके बाद में वो वहां से गायब हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मानव नेत्र और दृष्टि दोष से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो, अगर पसंद नहीं है तो आप डिसलाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। बने रहिए मेरे चैनल पर, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। जय हिंद।